इंसाफ के लिए हाजिर हुआ और आज ही मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए वहाँ पर हाजिर होंगे। तो ये बात तय है कि अदलिया का हमें बेहद एहतराम है, हमेशा किया, और इंसाफ की तलब के लिए हम बला इम्तियाज अदालतों में हाज़िरी को अपना फ़र्ज जानते हैं और ये सब हमारे लिए लायक एहतराम है। दूसरी बात यह है अब भाई खामोशी इख्तियार दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ से लेकर पूरा शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा ने जो सऊक़तें और मुश्किलात और सख्तियां झेली हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ, उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाई, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया, एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा जलावतनी इख्तियार की, और आज वो वतन वापस आए हैं। अपने आप को उन्होंने कानून के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। तीसरी बात, हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया 2017 में। सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया नवाज शरीफ की मुखालफत में, नवाज शरीफ की दुश्मनी में। किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई थी 2017-18 में, सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है उसका खात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। और अगर नवाज शरीफ ये चाहते तो केपी में जब 2013 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर बाकी पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक मखलूत हुकूमत बना सकते थे। उन्होंने न सिर्फ इसका इनकार किया बल्कि कहा कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका मिलना चाहिए और वो वहाँ पर अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी है आवाम की खिदमत करे। मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। लिहाजा 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। लिहाजा ये वो मामलात हैं। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का बीबी उनको ज़रा आने दें, घड़ी का मामला हो जिसकी जाली रसीदें पेश की गई, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया। आज वक्त आ गया है
کہ ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، بچے اور بچیاں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جابز پاکستان کے اندر اور باہر مہیا کرنے کے لیے، ان کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے نواز شریف انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں بھرپور اپنا پروگرام کا اعلان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تمام دوسرے جڑے ہوئے طبقات کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا منشور لے کے آئیں گے، جو کہ دوبارہ اسی سفر کی نشاندہی کرے گا جس کا خاتمہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا بدقسمتی سے۔ اس کا یہ 5-6 سال جو ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے اس ملک کے، وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے؟ جی، الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے، قانون کی بھی یہی منشا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے۔ اچھا بتائیے گا کہ چہم گوئیاں دوبارہ ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، بطور پارٹی کے صدر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے اور مسلم لیگ کو اس سے کتنا فائدہ ہے، جیسے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں، میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں۔ اس سے زیادہ ہماری